नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर इस वक्त मेरे साथ किसान भजन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका आज एक गाना फिर से रिलीज़ होने जा रहा है। किसान जिंदाबाद गाने का नाम है और ये गाना आज रिलीज़ हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस गाने को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और सबसे पहले हम भजन सिंह से जान लेते हैं कि क्या कुछ इस गाने का मकसद है और इस गाने में क्या कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। जी सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, और मैं भजन सिंह मणक माजरा। गाने का मेन मकसद हरियाणा और जो हमारा भाईचारा ख़राब हुआ है पंजाब के साथ, अभी थोड़े दिन पहले जो झंडे वाली शरारत हुई थी, जो लाल किले पे निशान साहिब का झंडा लहरा दिया था, उसकी वजह से सरदारों के साथ, क्योंकि सरदार पंजाब में नहीं हरियाणा में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। जब हमारा बंटवारा हुआ था, जितने सरदार पंजाब में उतने से उससे ज़्यादा हरियाणा में भी हैं, पर जिनके साथ भाईचारा ख़राब हुआ था और पत्थरबाजी भी की गई थी गोरोंडा टोल टैक्स के पास भी, और कई जगहों पे कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिससे भाईचारा थोड़ा बिगड़ा था। आंदोलन में जो बीजेपी जीतना चाहती है उसकी तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, पर अब दोबारा पीछे हट चुकी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने सारा दोबारा से आंदोलन को बदल दिया, पलट दिया है। और ये भाईचारा बरकरार रखने के लिए किसान जिंदाबाद जो आज हमने गाना निकाला है, वो 6 बजे आज शाम को फ्यूगलमैन फिल्म्स के ऊपर मेरा चैनल है जो उसके ऊपर आ जाएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और गाने को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और ये गाना किसानों को जीत की तरफ अग्रसर करने का मैसेज दे रहा है। और जो आंदोलन थोड़ा नरम पड़ गया है, इसमें थोड़ी सी जागरूकता लाने के लिए भी गाने को बनाया गया है। और गाने में हमारा जो भी कार्य, जो भी इसमें और 25-30 यार दोस्तों और मेरे जो पार्टिसिपेट किया वो भी सारे किसान हैं। उसमें गगन फार्मर है जो यमुनानगर से, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। तो क्यों आप बार बार ये बोल रहे हैं कि नर्म पड़ गया है, कहीं ना कहीं आंदोलन ठंडा पड़ गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैडम, क्योंकि जो ये राजनीति होते हैं, इनका मेन मकसद आंदोलन को बलगलाने का, भटकाने का, और कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने शरारत खेली थी उसमें 50% तक कामयाब हो गए थे आंदोलन को तोड़ने के लिए। और अब जैसे बार बार कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर हो गया, या ये हमारा जेपी दलाल है जो हरियाणा का कृषि मंत्री है, और जो किसानों के ऐसी लगा रहा है, भाई किसान मर गए और कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों को मरने से घरों बैठते तब भी मर जाते। और आंदोलन में जो इन्होंने थोड़ी सी जगह लिया तो इसके बारे में मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जब लगी फटने खैरात लगी बटने। कृषि मंत्री है जो हमारा, जब उससे पहले हम बार बार टोल टैक्सों पे आ रहे थे, ये बार बार हमारे को रोक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पानी मार रहे थे, बौछारें मार रहे थे, पुलिस बैरिकेड लगा रही थी। पर जब अब किसान बैठ चुके हैं, अब कह रहे 150 लोग बैठे हैं और सिर्फ इन्होंने थोड़ी सी जगह लिया, किसानों को क्या लिया हुआ है। तो अब ये सिर्फ यही राजनीति कर रहे हैं भाई, जो किसान है ये मुद्दे से भटकाने के लिए इनको, और कोई भी नेता किसान को सीरियस नहीं ले रहा। खुद नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं भाई हम इसको है ना ऑप्शन दे रहे हैं, जो जिसको स्वीकार करने कानून स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार करने छोड़ दो। तो इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी, वहाँ भी ऑप्शन दिया गया था भाई 370 जिसको रखनी है रख लो, जिसको नहीं रखनी हटा लो। या लॉकडाउन में जब कहा था भाई जिसको घर पर रहना हो रह लो, जिसको बाहर घूमना है बाहर घूम लो। या नोटबंदी में भाई कहा था किसी को भाई जिसने नोट बदलने बदल लो, नहीं बदलने तो रहने दो। तो कहीं भी और जब जीएसटी लगाया था तब भी किसी दुकानदार को नहीं बोला गया भाई आप जीएसटी जिसको स्वीकार है ले लो, नहीं स्वीकार, क्योंकि ये जुमले हैं और झूठ हैं। सिर्फ ये मुद्दे से भटकाने के लिए, सिर्फ आंदोलन को खत्म करने के लिए भी ये आंदोलन से बागी होकर अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन से रुष्ट होके, और हम अपने कानून लागू कर देंगे। पर मेरे सारे किसान भाइयों का एक ही मकसद होना चाहिए कि मछली की आंख में हमारा निशान होना चाहिए। हमको सिर्फ आंदोलन जीतना, और ये लास्ट लड़ाई है, मेरी भी लास्ट लड़ाई है, किसानों की भी लास्ट लड़ाई है। और ये लड़ाई हमको किसी भी हद पे जाके जीतनी है, और लास्ट में हम इसको जीत के रहेंगे। तो जेपी दलाल जी का जिस तरीके से ये बयान आता है, वो ठाके लगाकर हंसते हैं कि अगर लाखों किसानों में से 2-4 शहीद भी हो गए, शहीद खैर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उनके द्वारा शायद ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, तो किस मानसिकता को ये दर्शाता है? मैं कह रहा हूँ जेपी दलाल एक कृषि मंत्री हैं और माननीय भी हैं, पर ये जो कृषि मंत्री बनते हैं, जब बनने से पहले पैरों का हाथ लगाते हैं बुजुर्गों की वोट देने के लिए, अपनी खाप होती है जो दलाल खाप, उनके पास भी जाएंगे, पूरी रिक्वेस्ट करेंगे। पर जब बन जाएंगे उसके 2-4 महीने बाद, इसके किस्सा भी सुनाऊंगा मैं, 2-4 महीने बाद ही भूल जाएंगे भाई हमने कैसे वोट ली थी, कैसे हम कृषि मंत्री बने हैं। पर कृषि के बारे में इनको कुछ नहीं पता। पर जेपी दलाल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को कृषि मंत्री मानते हो, किसान मानते हो, वैसे तो आपके पास बहुत माल पानी आ रहे होगा बीजेपी की तरफ से, पर 2000 रुपये अगर आपके खाते में आ रहे हैं जो किसान को मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, 6000 रुपये 2-4 महीने मिलते हैं, तो उसमें से 2000 रुपये का
जो सग्गू क्लिनिक है नीलो खड़ी, उसमें से इसके 2 अगले दांत चौड़े हैं जेपी दलाल के, उसमें है ना एक दांत भरवा ले बीच में सोने का 2000 रुपए का, क्योंकि जो किसानों की मौत पे हंसी उड़ा रहे हैं ना, वे हंसी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही, और उसमें एक दांत चढ़वा के फिर हंसे ताकि आपके किसानों की आंस जो है ना आपकी इसका चेहरा भी सूत्रा लगे। या सकल सूरत क्या नहीं, कोई कृषि मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई सा मंत्री, कोई वित्त मंत्री बनते जा रहे हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी इसमें मैं जनता की बेवकूफ़ी कहना चाहूँगा, यहाँ तो बना इन्हें बनाने वाले भी हम। अगर आप इसमें 2-4 उदाहरण दूंगा मैं अपना, जैसे गुड़गांव से पहले सांसद थे वीरेंद्र, अब उनके बेटे विजेंद्र के लिए उन्होंने टिकट मांगी, तो पहले वो 10 साल कांग्रेस में रहे हैं, अब वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपने बेटे को टिकट दिवा के वो एमपी बनवा दिया। उसके बाद आप आज करनाल से अरविंद शर्मा 10 साल कांग्रेस से एमपी रहा है, उसके बाद मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ा, हार गया, उसके बाद फिर अब बीजेपी की लहर आई तो बीजेपी का टिकट ले लिया। ये सिर्फ अपनी मड़ाई के चक्कर में रहते हैं, जब इनको जैसे जहां पे मड़ाई मिलती है उसको खाने में लग जाते हैं। और जनता इतनी पागल है, मतलब ये नहीं देख रहे भाई बंदे तो वही है, सिर्फ पार्टी बदली है। अरविंद शर्मा आज तक 10 साल हुए तो कांग्रेस का था, ईब चला गया बीजेपी में, बीजेपी को हो गया। यहाँ जनता है नहीं वो नहीं देखती कैंडिडेट ऊपर भी, कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट तो ही है, कैंडिडेट अरविंद शर्मा पहला कांग्रेस में था, आज बीजेपी में जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। तो यहाँ सिर्फ बदलना अपना, जैसे अब फूलचंद मुलाना था, यमुना उसे मुलाना से विधायक है, उनका बेटा वरुण मुलाना, वो उसको टिकट दिलवा दी कांग्रेस की, वो बन गया एमपी। ये मतलब आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं, और हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति इनको बढ़ाते जा रहे हैं। कभी भी ये नहीं देखते भाई यू वही आज जो कांग्रेस की मड़ाई खा रहा था, ये भी ना देखा भाई बीजेपी मड़ाई मिलेगी, बीजेपी की लहर आएगी। और आगे भी देख लियो हमारे जो हल्के के नीलोखड़ी के विधायक है धर्मपाल गोंदर जी, तो ये आदरणीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी ये पता क्या शरारत करने की कोशिश कर रहे, अभी ये खट्टर से अगली टिकट बजा रहे, पर इन्होंने देख लिया बीजेपी का माहौल खराब है, हरियाणा में आगे नहीं आने वाले हैं, तो अब ये गुपचुप तरीके से उड्डे से भी मीटिंग कर रहे हैं अगली टिकट के लिए भाई, ताकि मेरे को कांग्रेस की टिकट मिल जाए, कांग्रेस की लहर है और मैं कांग्रेस में जाकर कांग्रेस से एमएलए बन जाऊं अगली बार। सिर्फ इसका मेन मकसद। अब एक बात लगा लो, नीतीश कुमार है जो बिहार से 7 बार सीएम रह लिया, अपनी प्रॉपर्टी वो दिखा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, 28,000 रुपए है मेरे पास सिर्फ कैश, और मेरे बेटे के पास है 32,000 रुपए, 4,000 मेरे बेटे की पूंजी मेरे से फालतू है। अगर 28,000 रुपए इसके पास और दिखा रहे 6 गायें और 13 बछड़े उनके, तो पहली बात भाई मैंने भी पूछना चाहूँ 6 गाय के 13 बछड़े किस तरह हो जाएंगे? और तुम कहोगे एक ना 2 दे दिए होंगे, 6 की 6 गाय थोड़ी 2 दे देंगी, कम तक में 1 दे देगी 2 दे देगी, तो इनका नू भी नहीं पता है बोल रखे हैं। और धर्मपाल जी कह रहे, धर्मपाल जी अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे 93 लाख रुपए, इन्होंने जो चंडीगढ़ विधानसभा में इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट दी और बोल रहे हैं मेरे पास 1 कार है 1 लाख रुपए की, और इनके पास 3 कार है। फॉर्च्यूनर गड्डी सरकार ने इनको दी है 000 और उसका नंबर है जिसके 5 लाख कीमत है उस नंबर की, और जो पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई यार, जो फंड दिया जाता है इनको, टेलीफोन का न्यारा, रहने का न्यारा, और तनख्वाह भी मिलती है 60,000 रुपए सरकार की तरफ से, ये सारे फंड ये मेरे लिए नहीं छोड़ने वाले, और सिर्फ अपना घर बनाने में लगे हैं। और धर्मपाल को तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी, पहले खुद सरकारी नौकरी पे था वो, और आरएसएस का कार्यकर्ता था, वहाँ वाराणसी में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की, और पहले खुद सरकारी नौकरी पे, दोनों बेटे सरकारी नौकरी पे, और गड्डी उनके पास 3 है, फॉर्च्यूनर है, एस्क्रोस है और स्कॉर्पियो है, और उसमें भर रहे हैं अपने भाई 1 लाख कीमत की गड्डी है मेरे पास, और 35,000 कीमत की मोटरसाइकिल है। आज तक कोई हल्के मेरे को बताएगा भी धर्मपाल किसी ने मोटरसाइकिल पे देखे, उसका छोरा मोटरसाइकिल पे देखे हो? यहाँ सिर्फ शरारती चुनावी जुमले लगाकर ये आगे यू कांग्रेस की उसमा। और कांग्रेस से मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, जो मथियाने थे यहाँ वो बैठ के ले आए थे बंताराम वाल्मीकि ना, तो यहाँ बाहर कैंडिडेट मान चिंदे नहीं, धर्मपाल से टिकट देने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, दोनों हाथ में लड्डू ले रहा भाई, बीजेपी मिलेगी ठीक नहीं, कांग्रेस की ले लूंगा, दोनों की दोनों तरियों यू अपनी दोनों तरियों वहाँ पर 2 दिनों उसके अखबार में फोटो आने लगी। एक बार तो आगे कल उसमें पॉलिटेक्निक ग्राउंड में क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो वहाँ पर सम्मानित से करने लग रहा है लोग ना। कम से कम मैं लोगों से कहना चाहूँ 21,000 की पर्ची धर्मपाल की तो कटवा लें दो। और दूसरी मैं कहना चाहूँ जो डीआईजी साहब हैं अशोक चौहान अमीन से, तो उनको सस्पेंड किया गया है, और उनको राजनीति के दबाव में सस्पेंड किया गया है अनिल विज के कहने से। अनिल विज के भाई को, कपिल विज को सिर्फ इतना ही कहा था उन्होंने भी कोरोना कहाँ से, कोरोना में तुमने लूट मचाई है। उसने क्या गलत कह दिया था इसमें? अगर कोरोना इतनी बड़ी महामारी है तो इतनी बड़ी महामारी में कोई मौत क्यों नहीं हुई? कोई मौत की इतने एमएलए, इतने एमपी, 10 एमपी हैं बीजेपी के, 90 में से 90 के 90 एमएलए लगा लो आप, और मुख्यमंत्री लगा लो, डिप्टी सीएम लगा लो दुष्यंत चौटाला को, किसकी मौत हुई है कोरोना में से? किसी की मौत नहीं हुई। ओपी धनखड़ जो हमारे कृषि मंत्री हैं उसकी भी मौत नहीं हुई, और जो भी है किसी की मौत नहीं हुई कोरोना से। उसने इतनी बात कही थी, उसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया। और निर्मल एडवोकेट जो स्टोंडी से हैं, मेरे मामा जी लगते हैं वो बाद में बताऊंगा किस तरह लगा, तो उन्होंने एक डीसी साहब थे, ज्ञापन देखा है, तो डीसी साहब की मेज पर जाकर देख लो ज्ञापन, नू का नू कब चाह के कब तड़ाता रह पाएगा, कोई कार्रवाई नहीं उस पर, ना खट्टर में फोन तक भी नहीं करेगा भाई निर्मल कोई रहा विज्ञापन देकर गया।
क्योंकि इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी। सब ये मिले हुए हैं आपस में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी इस पर। और मैं कहना चाहता हूँ भाई अशोक चौहान DIG है जो हमारे अमीन से, भाई उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई गलती कमेंट नहीं किया था। वो जो ये तो कुछ भी कह ले, जैसे धर्मपाल के लड़के पे, शिव पे और तहसीलदार पे, और एक दूसरा था वो बाटिया, तीनों के ऊपर बलात्कार के मुकदमे में तीनों का नाम आया था। बलात्कार के जो थोड़ी देर पहले पर्चा उठा था करनाल में, उसमें इन्होंने SP की बदली कर दी थी और इन तीनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई सरकारी राजनीतिक दबाव में चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। DIG को सस्पेंड कर दिया, SP का तबादला कर दिया। ये सिर्फ अपने राजनीतिक के स्वार्थ के लिए, और लोग इनको बार बार बनाए जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं। और कोई भी हो, मैं जनता से कहना चाहता हूँ अपने आंखें खुली रखो, क्योंकि ये टिकट लेके दल बदलते हैं, अपना दल बदल के फिर हमारे को लूटने के लिए दोबारा आ जाते हैं। और मेन मकसद इनका इस टाइम ठंडा आंदोलन साथ चल रहा है, वो इसलिए चल रहा कि ये सिर्फ इस टारगेट पे है भाई, किसी भी तरह हम आंदोलन के एक बार और मुद्दे से भटका के और दोबारा हम इसी में मैले उलझा के इसको कोई ना कोई, जैसे झंडे वाला पंगा कर दिया था, अब दोबारा किसी पंगे की साजिश रच रहे हैं भाई, किसानों को हमको कुछ ना देने पड़े। किसान सिर्फ अपनी MSP मांग रहे और अपनी MSP के लिए ही वो सिर्फ धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन है। और बार बार हमको आग्रह किया जा रहा है, भाई कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, ताकि किसान भाई कोई भी गलती न करे। जैसे देपी दलाल कह रहा है थोड़ी जंग तो राखी बैठे, तो इनका मेन मकसद यही है किसानों को कुछ नहीं दिया जाए और इनको मतलब सिर्फ मुद्दे से भटका के और किसी न किसी गेम में 15-20 दिन में फंसाया जाए। जय किसान। अच्छा, बहुत लोग, भारत माता की, हिंदुस्तान। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आप विधायक धर्मपाल गोंदर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हो मैडम जी, एक ट्रैली की डिमांड की थी और पानी की ट्रैली थी। कल मैं इंद्री हल्के में गया था, वहाँ भी मेरे से काफी लड़कों ने पूछा, काफी आदमी ने पूछा, अब तक उनको पता ही नहीं है। बोल रहे धर्मपाल ने ट्रैली दे दी, जबकि ट्रैली मेरे को अंजन थड़ी बबली सरपंच है जो उनकी पत्नी ने दिया, सुमन देवी ने। तो जबकि अब भी मेरे ऊपर ये कह रहे हैं भाई ट्रैली धर्मपाल ने दी है, मिल की ट्रैली। उनको यही नहीं पता भाई और है क्या है संसार में, दुनिया में और है क्या है। तो ट्रैली जो एक छोटी सी डिमांड एक किसान के बेटे ने उससे की थी, और मेरा ब्योत भी अगर मैं ट्रैली खुद ले सकूँ तो पर मैंने देखना था विधायक हमारे लिए क्या कर सका, क्योंकि कल मैंने उसके खातर वोट मांगी थी गोंडा में, गामा में, पैसे अपने घर से खर्च करे थे। एक ट्रैली की डिमांड मैंने कोई बड़ी नहीं डिमांड करी थी उससे। तो सिर्फ उसका मेन मकसद यही है भाई बीजेपी का एजेंडा वजन का नहीं है, किसानों का नहीं हो, वो सिर्फ बीजेपी का उन्हें साबित कर दी भाई मैं खट्टर का खास हूँ। जबकि कल उन्हें आजाद विधायक बना था, मेरे पे वोट ली थी, बीजेपी में जानते पहले मेरे ने पूछा वजन भी बीजेपी में जाने लग रहा, सिर्फ वो अपना फरमान सुना दिया, क्योंकि उन्हें बीजेपी के लो अपना खर्चा बजाया भाई मेरे इतना खर्चा हो लिया, आजाद विधायक लड़ा था मैं, आजाद चुनाव लड़ा था, वो खर्चा लिया। उसके बाद फिर उसके चेयरमैन का पद भी मिल गया उसमें वन विभाग में। तो सारा सिर्फ अपना अपना अपने लग रहा है। दुष्यंत चौटाला भाई आ जाओ, दुष्यंत चौटाला लाडला है, लाडला था लाडा। मोदी भी आ जाओ पहले तो आप, मोदी जी कह रहे MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। मोदी जी शादीशुदा थे, शादीशुदा है और शादीशुदा रहेंगे। तो ये MSP सिर्फ बातों में ही है और सिर्फ मेन मकसद यही है भाई मोदी की दाढ़ी बढ़ने से पाकिस्तान डर गया। बता पाकिस्तान पर कौन सा जोर पड़ रहा और कार्य खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है किसान तो, और फंडिंग हो रही चीन तो और पाकिस्तान थी। पूरा हिंदुस्तान में तो कोई 2 रुपये देगा राजी नहीं किसान ना दे, वहाँ कहाँ फंडिंग हो जाएगी। अच्छा, आतंकवादियों से याद आया कि नंद किशोर हैं, गाजियाबाद से हैं, बीजेपी विधायक हैं, उनका कल शाम को ये बयान आता है कि ये जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तमाम जो किसान हैं वो आतंकवादी हैं, इनको मारो, इनको वहाँ से भगाओ। ये बयान आया है, बीजेपी विधायक हैं। हर एक सांसद बीजेपी का, रमेश विदुड़ी दिल्ली वेस्ट से सांसद है, उनका भी बयान आया अभी किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। JP दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हरियाणा से, इनका भी बयान आया। और एक शब्द और जोड़ा उन्होंने, डुमले कुछ शब्द भी कह रहे हैं किसानों के बारे में। हर अभद्र भाषा का प्रयोग हुए किसानों के बारे में कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी कर रहे, सांसद भी कर रहे। मेन मकसद यही है भाई इनको भगाया जाए यहाँ से और कुछ न दिया जाए, ना MSP दिया जाए, आंदोलन खत्म किया जाए किसी भी तरह। आंदोलन इनके गले की फांस बन गया है। और मैं अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ भाई जो ये अब आंदोलन है, मछली की आंख में निशाना रखो, क्योंकि बीजेपी का मेन मकसद है धर्म के ऊपर किसानों को लड़वा के, जाति के ऊपर लड़वा के आंदोलन खत्म करना। और हमारा मकसद होना चाहिए मछली की आंख में निशाना, किसी भी तरह आंदोलन जीतना है, MSP के ऊपर गारंटी खरीद कानून बनाना है। और इस गाने में भी यही दिखाया गया है, इस गाने दोबारा आंदोलन को जिंदा करने की इसमें कार्यकर्ता और लक्ष्य जो किसान का है वो दिखाया गया है, और आपसे भाईचारे को दिखाया गया है। और किसान जिंदाबाद से गाना शुरू होएगा और 6 बजे आज शाम को गाना फ्यूगलमैन फिल्म्स भजन के चैनल पे आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो सर 3 महीने होने को है, 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या भविष्य लग रहा है आपको इस आंदोलन का? क्योंकि अब देखिए चीज़ें तो अलग अलग की जा रही हैं, लेकिन अब 18 को जिस तरीके से अभी जगदीप सिंह औलख से भी हमारी बात हुई थी कि रेलवे पर जाकर वो रेलवे लाइंस को बंद करेंगे, जिस तरीके से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम किया था, तो क्या भविष्य लग रहा है? सरकार को फर्क पड़ता नजर आ रहा है?
सरकार इस टाइम यही सोच रही है भाई बैठे हैं हमारा कुछ नहीं ले रहे, टोल टैक्स फ्री हैं और वहाँ पे बैठे हैं अपने घर का काम छोड़े हुए बैठे हैं और 1 महीने का टाइम और सरकार चाह रही है भाई किसी तरह निकल जाए। इन ट्रैक्टरों की ट्रैलियों की जरूरत पंजाब हरियाणा दोनों को खेत में पड़ेगी, फसल काटने के लिए भी पड़ेगी, ढोने के लिए भी पड़ेगी, पाड़े काटने के लिए पड़ेगी, जीरे लगाने के लिए पड़ेगी और अपने आप ये रुष्ट होकर चले जाएंगे। और मोदी जी का एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ मैं, आज 15 दिन हो गए और किसान को 90 दिन हो गए बैठे हुए, 200 किसानों की मौत हो चुकी है वहाँ पे, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। और उसका क्या कहते हैं, उसके एक और था वो कांग्रेस का अभी जिसका रिटायर हुआ सांसद थे वो है गुलाम नबी आजाद, उसके बगैर मोदी जी का दूध सूख गया, मोदी जी मर गए, गुलाम नबी आजाद अंजू काट के दिखाया, अपने रोने लग गया, अंजू काट के दिखा रहे, किसान 200 किसान शहीद हो लिए, उनके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। गुलाम नबी आजाद के बगैर मोदी जी का दूध सूख गया, उसके बगैर मर गया, इस तरह हो रहा। इब सारी उम्र तो कांग्रेस से गाली दे रहा, 70 साल कांग्रेस ने न्यू कर दिया, वो कर दिया, इब उसके बगैर दूध सूख गया, कौन गुलाम नबी आजाद ने लिया उरी, इब के लिए गुलाम नबी आजाद पे तो जैलियन ने जान देकर अपने सारी उम्र तो उसके काट कर कानून पे वोट ली, इब तो रोने लग रहा, रोकत खाने लग रहा उसके बदल। और सुन लो इनकी हकीकत, एक यमुनानगर गया था मैं, एक विधायक वोट लेने से पहले इनकी वो देख लो, वोट लेने से पहले मेरे से बोले, एक आदमी ने बात बताई, कल मैं उसकी शादी में गया था, उन्होंने बात बताई मेरे से, जो विधायक यमुनानगर से, विधायक का नाम नहीं लूंगा मैं, और वो है ना वोट लेने के लिए गया, वोट लेने से पहले उसने जाके उस आदमी के साथ, रामकौर था जो बुढ़ी उम्र का आदमी था, 80 साल उसकी उम्र थी, उसके लड़के ने मेरे को बात बताई है। तो रामकौर जी के पास गए हुए विधायक और पैरों का हाथ लाया बनने पहला, ऐसे पैरों का हाथ लगा के, और पिताजी मेरे सिर पे आशीर्वाद रख दो, ऐसे पिताजी का आशीर्वाद ले लिया, रामकौर जी का आशीर्वाद लेके वापिस आ गए। 6 महीने के बाद उस लड़के की शादी थी, रामकौर ने अपने लड़के की शादी में विधायक बुलाया, विधायक उसी शादी में जाएगा और रामकौर और सारा कुछ खाएगा, रोटी पानी खाएगा, टेंट के उस पर गेट पे आ गए, टेंट के गेट पे आकर रामकौर जो बुढ़ा आदमी 80 साल का, विधायक जवान था, रामकौर से पता क्या कह रहे गेट पे आ गए, पहले तो पिताजी आशीर्वाद दे दो, सिर पात दरवाया, फिर जी बन गया विधायक बन गया, और उस टेंट में ध्यान लग रहा था, रामकौर का पकड़ेगा, अरे इसका रामकौर से भी कुछ खड़ा दे पड़ा दिया करो, यू था ना जमी मार दिया और जमी कमजोर कर दिया, पहले उसका आशीर्वाद ले रहे, सिर पर हाथ धरवाएगा, नाटक देख लो इनके, फिर उसकी कमर में थप्पड़ मार गए रामकौर जी की। तो यहाँ सिर्फ इनकी शरारता है, वोट लेने के जुमले हैं, डकोसले हैं, इनसे बचो। और जो एक विधायक, एक एमपी एक बार अगर कांग्रेस से लड़ लिया, दोबारा बीजेपी की टिकट लेगा, उन्हें पता चल जा मोल का भी बीजेपी का बनने लग रहा, तो इसमें चाहे इब ये चौटाले और प्याज सारी उम्र राज करे ना हमारे देश पर, इब कोई भी इस्तीफा दे रहा, धर्मपाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, एक बार गलती तो तुक्का चल गया उसका, 5 साल मलाई खानी, सत्ता में बैठा रहना, इसी करके कोई भी और कोई भी हो, कोई इस्तीफा दे रहा। और मेरे डीआईजी अशोक के पक्ष में भी कोई नहीं बोल रहा, कोई प्रचार नहीं कर रहा, जो भी अत्याचार बीजेपी करती जा रही, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो इसके कुकर मुत्ते इनके घर पर रहे उठे थे, इनके घर पर रहने बोलने की जरूरत नहीं है, बगाने में तो के लेना ही ना। तो और मैं भी आज बड़ा खुश हूँ भाई, बड़े दिल से बड़ा गर्व से कहने लग रहा, अगर भाई मैंने किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं, हमारे घर में थे 1966 थे, और किसी भी मैं इसके सरकारी नौकरी पर किसी सरपंच के, किसी भी माले मिनिस्टर के, कहीं के पद पर नहीं रहे आज तक, मैंने बड़ी खुशी है। अगर मैं होंदा आज जिस तरह नील विजू उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, डीआईजी साहब के सस्पेंड कर दिया हो, तो मेरे खिलाफ की कार्रवाई हो जाती अगर मैं किसी पद पर होंदा। मैंने बड़ा गर्व है, मैं किसान का बेटा हूँ और किसी तरीकों का कोई पदमान 1966 से नहीं लिया। और जैसे अब ये बार बार इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में भाई ताकि हमारा मतलब एजेंडा चलता रहे और जनता को हम गुमराह करते रहे और इनको दबाया जाए और शोषण किया जाए, तानाशाही हमारी बरकरार रहे। तो पिछली कवरेज में जिस तरीके से आप अमित शाह बने थे, पोली जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा में थे, तो उसके बाद आपको कोई धमकी वगैरह भी मिली थी? कोई धमकी नहीं मिली मेरे को, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं है, बाकी धमकियाँ मिलती रहती हैं, लोग करते हैं फ़ोन, गाड़ियाँ देते हैं, पर जो मेरे भाई हैं और जो मेरे हल्के से भी हैं, सारा जोर मेरे हल्के भी पड़ा था, पर फिर भी मैंने कहना चाहूँ भाई थारे भाई की नीत खराब नहीं है, मैं अपनी सच्ची नीत पे बैठा, अपने किसानों की लड़ाई खातर बैठा, और कुछ ऐसा भी नहीं है भाई कहीं नू भी कहा था माल्य बन गया, मिनिस्टर बन गया, कल ना अगर थार लो वोट लेना आऊंगा नहीं, अरीब थम मेरे अगर था ना मेरा काम कड़ी गलत लग दो तो आज मेरे कह दो इस्तीफा दे दे, एक ने भी नहीं कहा मेरे पीछे इस्तीफे की, तो एक भी पोस्ट नहीं डाल रखी किसी ने इस्तीफा दे, चाहो सारे नू या लड़ाई लड़ा, पर सच्ची नीति लड़ा, जो मैं सच्ची नीति लड़ रहा हूँ, इस्तीफे के लिए मेरे किसी ने नहीं कहा। और जब भी मैंने अपनी यूनियन भी कभी गलत लगेगी, कोई गलत इरादा इनका कुछ ऐसा लगेगा, तो उस दिन मैं अपने आप ही इस्तीफा दे दूंगा, जिस तरह तक कहने की जरूरत पड़ रही, माना धर्मपाल तो कोई भी विधायक हो भाई हम इस्तीफा दो, इब दुष्यंत चौटाला का बाप कह रहे जिम इस्तीफा ले रहे हो, मैं जिब था ना जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, इस्तीफे तो कोई हल नहीं निकलता। इस्तीफा तो दुष्यंत चौटाला की माना नाना चौटाला ने कपड़े धोए थे, उसके बाप क्या जो चौटाला गए उसमें धो दिया हो, इस्तीफा तो कभी का धोएगा, उस पर तो मिट भी गया, लिख रहा था, तो इस्तीफा तो इस करके देंगे वहाँ, मेरे इस्तीफे के था ना जब जरूरत पड़ेगी, जो मैं लालच नहीं है, मना पता है इसमें कुछ नहीं है, और चश्मा मलाई भी होंगी। और अगर आज मैं भी खुद विधायक के पद पर अंदर मेरे किसानों ने इतनी समस्या होंगी, एक जमीरो नहीं हो, अपना जमीरो हो, इंसानियत के नाते भी कहीं की बात सुन ले करा, तो वह भी वाजियाँ सुन रहे कौन है, सिर्फ पिछली गली मैंने अपनी पुंजड़ काट का चुप चैन दाब का, और नू सोच रहे भाई
2-4 और गल्ला ऐसी चला देंगे, ऐसी सिचुएशन चला देंगे जिससे किसानों का फायदा हो जाएगा और किसान सारी भूल जाएंगे और भूलने के बाद दोबारा मारते वोट दे देंगे। पर मैं कहना चाह रहा तुरंत जमी बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए उनका, बीजेपी का, जेजेपी का। बाबा जी राम राम। बोलिए जी, तो अब अंत में क्या अपील करना चाहेंगे और अपने जिस तरीके से आपका गाना आ रहा है किसान जिंदाबाद, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आंदोलन थोड़ा सा मैंने भी जानने की कोशिश की है, इधर उधर से पता कर रहा हूँ। थोड़ा सा आंदोलन थोड़ा ठंडा जरूर चल रहा, इस टाइम ठंडा आंदोलन ठंडा, थोड़ा सा ठंडे मोल में आ चुका है। पर जो भी हमारे ऊपर गलत कमेंट कर रहे, इनको सारे मेरे किसान भाई जो फेसबुक पे अभी कुमारी सालजा का भी एक बयान आया है, भाई मैं 10,000 कांग्रेस की है वो, और 10,000 मैं अपने ऐसे कार्यकर्ता फेसबुक पे छोड़ दूंगी जो बीजेपी के झूठ का विरोध में प्रचार करेंगे। तो मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, महीने का टाइम मांगे, भाई जल्द से जल्द 15 दिन में अपने 10,000 कार्यकर्ता छोड़ दे। ये नहीं भाई मेरे को कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे मैं इसलिए छोड़ दे, ताकि मेरा भी गाड़ियों से पैंडा छटे, कुछ उनके हिस्से में भी गाड़ियां आए। 10,000 जो कांग्रेस वाले आने वाले हैं, कुछ उनको भी मिले गाड़ियां खाने के लिए, मेरे कल्ले को ना मिले। और मैं अपनी सच्ची नीति काम करें। और जितने मेरे किसान भाई है, किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, अगर अपने भाई को थोड़ा प्यार कर दो, थोड़ा सा मान दो, थोड़ी सी इज्जत कर दो, तो किसानों के खिलाफ कोई भी पोस्ट करा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ पोस्ट करनी है, उसे गालियां देनी है, जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी में उससे जवाब देना। और कहना चाहूँ भाई आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, बैठे हम 1.5 साल का बीजेपी ने टाइम दिया था। और कल फिर कमेंटमेंट में सारे किसान नेताओं ने यही कहा, संदीप चौधरी है जो उनके चैनल पे, भाई किसान बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बुलावा तो दे, पर सरकार कोई बुलावा नहीं दे रही। और कह रहे हैं संदीप चौधरी भी ऐसे जाकर किसान वहाँ पे चले जाओ बात करने, कैसे बात किसके बात करेंगे? वो तो पहले ही चाहते हैं भाई ये टूट जाए और टूट के झुक के हमारे पास आए, कुछ इनके 1-2 संशोधन कर देंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गाना 6 बजे 7 बजे तक कम से कम मेरे चैनल फ्यूगलमैन फिल्म्स पे आ रहा है, इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और सारे ने अपनी माँ की ने माँ, जिसने और किसी ने भी और दूसरा चैनल बनाया नहीं, किसी ने चैनल नहीं बनाना इस बार मेरे चैनल से सिवाय, क्योंकि पीछे भी था ना गाना मेरा बहुत चोरी कर लिया था। और चलो फर्क तो पड़ता नहीं इस चीज़ से, फिर भी थोड़ी सी अपील करना चाहूँ भाई, मैं किसान खातर काम कर रहे इसमें थोड़ा गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। और पीछे भी भाई मैं तो अपना ही फूक रहा, और जो मेरा यू कह रहे सरदार की वेशभूषा में आगे था ना, इससे भी एक थोड़ा शायद नू लगा भाई क्यों आया, शायद यू पर्सन भी थारे दिल में उठा, पर यू जो प्रोड्यूसर अपना डायरेक्टर जो भी है उसी ने कहा था इसी करने खातर, तो जो उसने कहा मना कराया। तारे भाई की नीति गलत नहीं है, बिल्कुल साफ इरादे थे, बिल्कुल अपनी सच्ची नीति काम कर रहा। बाकी जो भी होएगा परमात्मा के हाथ में, परमात्मा जाना, जो भी होएगा बजरंग बली जाना। और बजरंग बली के बाद में शायद आज के बाद देखूंगा, अगर ठीक लगेगा किसी का नारा मार लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं मारेंगे। जय बजरंग बली की। तो ये किसान हैं भजन सिंह, जिनके द्वारा यही लगातार बताया जा रहा है कि आंदोलन हालांकि ठंडा जरूर पड़ गया, लेकिन ये संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। और जो पॉलिटिशियंस के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उनका भी जमकर विरोध यहाँ पर किया। और भजन सिंह का एक गाना जो है आज शाम को रिलीज होने जा रहा है, किसान जिंदाबाद। आप सभी लोगों से भी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को तो शेयर कीजिए, और जो ये गाना शाम को रिलीज होगा 6 बजे उसको भी शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।